ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है मेरे लिए भी एंड मेरे ख्याल से आपके लिए भी, क्योंकि गाइस आज मैं देने वाला हूं अपना रूम टूर। हालांकि मैंने कभी नहीं दिया, कभी मैंने कोई रूम टूर, होम टूर, कोई भी टूर फूर कुछ भी नहीं दिया है। तो पहली बार देने जा रहा हूँ मैं एंड अपना जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पे मैं शूट करता हूँ, जहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, मैं दिन का 24 घंटे का जहाँ पे 20 घंटा जहाँ पे मैं बिताता हूँ अपना, वो रूम कैसा है, वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं, जो भी है आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। एंड एक यूट्यूबर, एक जो क्रिएटर होता है, उसका रूम में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं एंड देखते हैं कि मेरे रूम में क्या क्या है एंड क्या क्या नहीं। थोड़ा सा मेसी पड़ा रहेगा मेरा रूम, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, बट मेरे रूम में क्या क्या है और क्या क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा रूम, जो कुछ इतना सा है। सबसे बड़ा मेरे रूम में जो है वो मेरा बेड है। बहुत बड़ा है मेरा बेड, बहुत बड़ा, लिटरली इतना बड़ा बेड है मेरा। एंड मेरे बेड के जस्ट साइड में यहाँ पे मेरा एडिटिंग टेबल है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। यहाँ पे रखा होता है मेरा आईपैड, मेरा लैपटॉप, उसके नीचे ड्राइंग बुक, ये कुछ डाय मेरी वर्किंग किट्स वगैरह, एंड हमारा नकली प्ले बटन एक यहाँ एक वहाँ, और मेरा फोटो फ्रेम, ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं यहाँ। एंड डंबल्स वगैरह भी पड़े होते हैं, अगर किसी दिन अगर मुझे कुछ वर्कआउट वगैरह करना है या कुछ करना है तो मैं यहीं पर कर लेता हूँ इतने से मैं ही। ये चेयर उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ एंड यहीं पर कर लेता हूँ इतने से मेरे। अभी इतने में से भी ये एक नया चीज़ ऐड हुआ है गाइस, ये चेयर, ये वाला चेयर और ये वाला चेयर, ये दोनों नए ऐड हुए हैं। वैसे ही इन्नू सा है रूम, और उसमें ये दो चेयर भी ऐड हो जाते तो घूमने घुमाने और तकलीफ हो जाती, तो वो हिसाब है। तो यहाँ पे डंबल है मेरे कुछ, मेरा एडिटिंग टेबल, यहाँ मेरा बेड जिसपे मैं रात में शायद ही कभी सोता हूँ। रात में मैं बहुत कम टाइम सोता हूँ, जिस पे मैं सवेरे ही नींद आती है। इस पर तो इसमें अलग अजीब सा हिसाब है इसका। रात में इसमें नींद नहीं आती, इसमें नींद आती है खाली सवेरे, और सवेरे ऐसी नींद आती है कि 2 बजे तक 3 बजे तक तो भाई आँख खुले ही नहीं, सोते रहो, फटे सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो। एंड 2 विंडो है हमारे पास, एक है ये वाली, एक है ये वाली। ये साइड पीछे खुलती है और ये साइड भी पीछे ही खुलती है, जो कि दोनों खुलता नहीं हूँ मैं बिल्कुल, दोनों विंडो खुला नहीं जाता। ये भी नहीं खुलता, वो भी नहीं खुलता हूँ। वो तो खैर वो दिखा देता हूँ, वो तो मैं दिखा ही सकता हूँ आपको। ये वाला, तो ये वाला विंडो यहाँ खुलता है, जहाँ पे पार्किंग वगैरह का है सिस्टम, बट यहाँ से कोई व्यू नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके लिए मैं ये विंडो अमूमन बंद ही रखता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कचड़ा वचड़ा पड़ा है थोड़ा सा, तो कोई काम नहीं उसका। और ये विंडो तो गाइस खुलने में इतना तकलीफ होता है, मतलब एक बार खुल जाए तो बंद नहीं होता, बंद हो जाए तो खुलता नहीं है। बहुत तगड़ा ही सिस्टम है इसका, बट कोई व्यू नहीं, नथिंग, नो व्यूज, क्योंकि ये पीछे साइड खुलता है, बिल्डिंग के पीछे साइड, तो इसका भी कोई काम नहीं है, ये बिल्डिंग, ये खिड़की का भी। तो वही है। तो यहाँ है मम्मी की ये क्या बोलते हैं, सिलाई करने वाली मशीन, और एक कबाड़, ये चेयर, ये पता नहीं क्या है, ये अभी अभी रखे गए। ओहो, मसाले वगैरह है, पता नहीं क्या है, ये चाट मसाला, ये मसाला, वो मसाला। और यहाँ पे है कबर्ड, जिसमें मेरे और घर के सबके सामान रहते हैं, परफ्यूम, तेल, पाउडर, लिपस्टिक, लाली लिपस्टिक। तो ये वो है, और वो पीछे ऊपर मेरे स्टूडियो का आधा सामान उसके अंदर पड़ा रहता है। तो इतना सही है खाली रूम गाइस, जिसमें मैं अपना दिन का, और सबसे इम्पोर्टेंट भाई साहब, देखो देखो देखो, तो ये हमारे बड़े भैया का फोटो, जो मेरे बेड के जस्ट बाजू में ही लगा हुआ है, देख सकते हो आप। ये मेरा आईपैड का चार्जिंग, मैकबुक का। तो गाइस इतना सा ही रूम है, जहाँ पे मैं अपना अमूमन 20 घंटा यहीं पर निकालता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे शूट्स भी यहीं होते हैं, मेरे वाइन्स भी यहीं पर शूट होते हैं, मेरा व्लॉग भी यहीं पर शूट होता है। इस दरवाजे को मैं बंद कर देता हूँ तो ये पूरा सील्ड हो जाता है इतना, तो यहाँ पे इतनी आवाज़ नहीं आती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जस्ट बाजू में यहाँ पे स्टेशन है, तो स्टेशन की इतनी आवाज़ यहाँ पे आती है, इतनी आवाज़ आता है, बिल्डिंग का इतना आवाज़, इतना शोर का आवाज़ आता है कि व्लॉग शूट ही नहीं हो पाता। देखो अभी भी आ रही है, तो इतना आवाज़ आता है कि व्लॉग ही नहीं शूट हो पाता। इतना सब कुछ बंद है, सब बंद है यहाँ पे, तो भी आवाज़ आता है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे अमूमन अपना ज़्यादा लगे व्लॉग शूट करता हूँ, क्योंकि बाहर सब रहते हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, कभी कोई बाहर से आया, पड़ोसी वो बात कर रहे हैं, किसी को भी व्लॉगिंग का मतलब नहीं समझ में आता। तो उससे अच्छा आप एकांत में शांति से आप बैठ के शूट कर लो अपना जो भी करना है। तो इसी के लिए मैं अमूमन यहाँ पे ही शूट करता हूँ, इंट्रो वगैरह भी यहीं शूट करता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट बात वगैरह होती है वो भी यहीं बताता हूँ। यही एक जगह है जहाँ मैं शूट करता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ। और ये है मेरा सब सेटअप का ये डब्बा, जिसमें मेरे चार्जर, लेंस, ट्राइपॉड,
सब कुछ माइक का ये सब इसी में पड़ा होता है, एक ये और एक वो, बस यही है। इतना सही रूम है गाइस। मुंबई में निक्के निक्के से रूम होते हैं और इसी रूम का अगर प्राइस मैं आपको बता दूंगा तो मेरे ख्याल से अगर आप मुंबई से बाहर निकलोगे तो एक बंगला कोठी आ जाएगा जितने का ये रूम है। फ्लॉन्ट नहीं, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितने महंगे महंगे प्रॉपर्टीज़ हैं मुंबई में। इतना सही रूम है जिसमें मैं पड़ा रहता हूँ पूरा दिन से, सुबह से लेके शाम तक। और ये मेरा हॉल है, 1 BHK है हमारा, ये हमारा हॉल है, इसमें मैं पड़े रहता हूँ। कभी टीवी देखते हैं, कभी कुछ करते हैं। टीवी तो खैर कम ही देखता हूँ, ज़्यादा टीवी देखता नहीं हूँ मैं, क्योंकि टीवी हमारा वो इंटरनेट वाला है और चैनल्स वगैरह नहीं, नो चैनल्स, ओनली इंटरनेट। वो स्मार्ट टीवी होता है, यूट्यूब जो इसी में चलता है वो इसी में चलता है। अब मेरे पास इतना बड़ा बड़ा आईपैड है, सब कुछ है, इसमें देख लेता हूँ सारी चीज़ें, तो उसमें तो मैं खैर देखता ही नहीं हूँ। तो अभी गाइस इतना फ्रीली, इतना आराम से मैं शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि घर पे कोई है नहीं। तो अगर घर पे कोई होता नहीं, अकेला होता हो, तो व्लॉग वगैरह अच्छे से शूट हो जाता है, क्योंकि पूरा एरिया मिल जाता है मेरे को बात करने के लिए, तो अच्छे से बात कर पाता हूँ। अभी अंदर क्या, वो अंदर ही एक ही जगह पे दबे दबे उतना बात हो भी नहीं पाता है। अब यहाँ पे मेरे को इतना एरिया है जितने में वॉक करते हुए आराम से आपसे बात कर पा रहा हूँ, आराम से आपको बता पा रहा हूँ, बट अभी अंदर इतना हो नहीं पाता है। तो इसकी वजह से घर पे अगर कोई नहीं होता तो व्लॉग एकदम तगड़े तरीके से शूट हो। अभी देखते हैं, अभी चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कहीं बाहर जाना है, क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आज सवेरे से मैं घर पे ही बैठा हूँ, घर पे ही काम ही कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। क्योंकि भाई घर पे क्यों बैठा रहता हूँ मैं पूरा दिन, क्योंकि अभी ऐसा सिनेरियो ऐसा हो गया ना, एक टाइम ऐसा आ गया ना, अभी पीरियड ऐसा आ गया कि अभी व्लॉग में दिखाने के लिए कुछ चीज़ बचा ही नहीं है मुलुंड में वैसे ही, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत कम चीज़ें हैं दिखाने लायक। अगर आप फूडी हो, ये मेरे ख्याल से मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बता रखा है, अगर आप फूडी हो तो आपके लिए है मुलुंड, अगर आप फूडी नहीं हो तो मुलुंड में आपके लिए कुछ भी नहीं है डूड, मतलब लिटरली जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुलुंड में कुछ भी नहीं है। एकदम कान से आवाज़ जाती है दिमाग तक और दिमाग पूरा झंझना जाता है भाई, इतना तगड़ा इसका आवाज़, इतना दिमाग को संतुलन में लाना पड़ता है फिर वापस। तो खैर कोई नहीं, मैं क्या बता रहा था कि मुलुंड अगर आप फूडी हो, आपको फूड वगैरह खाना पसंद है, बस कर ले यार, बंद कर ले तेरा शंख बजाना, जरा मैं शूट कर लूँ 2 मिनट। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप फूडी हो, अगर आपको फूड पसंद है, खाना पीना ज़्यादा पसंद है, आप एकदम यू नो कि फूड लवर हो, तो आपके लिए है मुलुंड। अगर आप नहीं हो तो आपके लिए मुलुंड में कुछ भी नहीं है। मुलुंड में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन है और साइप्रस है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है मुलुंड में। तो और मैं फूडी हूँ नहीं, तो अभी हमारे लिए मुलुंड कैसा है वही हिसाब है। बट जितना दिखाना था, जितना दिखा सकता था, सब कुछ दिखा दिया है। जितना मैंने दिखा दिया ना मुलुंड, उतना मुलुंड किसी ने नहीं दिखाया होगा। फूड वगैरह को छोड़ के, फूड वगैरह मैं इतना पसंद नहीं करता, स्ट्रीट फूड वगैरह, और इसके लिए मैं दिखाता नहीं हूँ, बहुत कम ही। अगर कभी कुछ दिखा दिया, वो कुछ टेस्ट अच्छा लग गया, टेस्ट मुंह पे ज़बान पे बैठ गया चटकारा वाला, तो ही कुछ दिखा देता हूँ, नहीं तो मैं इतना फूड वगैरह का दिखाता नहीं हूँ। बाकी जो मुलुंड में है, फूड को हटा के सब कुछ दिखा दिया। अब इसका मतलब आप समझ जाओ कि मैंने कितना दिखाया है। तो वही है, तो ऐसा सिनेरियो हो गया ना कि अभी कहीं बाहर जाने को भी नहीं है, कुछ दिखाने को भी नहीं है, और ट्रैवलिंग का कोई सोर्स नहीं है। तो कैसे, एक तो ट्रैवल बहुत दूर हो जाता है, ट्रैवलिंग का कोई सोर्स नहीं होता, तो ऐसा हो जाता है कि दूर ट्रैवल भी नहीं हो पा रहा है, और नज़दीक में हमारे जो है वो सब कुछ दिखा रखा है, और कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं। सिनेरियो ऐसा हो गया है कि बाहर भी नहीं जा पाते और एरिया का भी कुछ दिखा नहीं पाते, क्योंकि एरिया में कुछ दिखाने तो है ही नहीं, और जहाँ जो दिखाने के लिए है बाहर वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सोर्स नहीं है। अगर मैं ट्रेन से चला जाऊँ, चलो मैं मानो मैं ट्रेन से चला गया, तो है ना, सबसे पहली बात क्या होगा ना वहाँ पे, कि वो जो ट्रैवलिंग सोर्स है ना, यहाँ से मैं निकला, घर से निकल गया, बिल्डिंग तक शूट किया, अब बिल्डिंग से ट्रेन में बैठा, ट्रेन से लोकेशन पर पहुँचा, तो वो जो ट्रेन जब बिल्डिंग से निकला और ट्रेन से लोकेशन पर पहुँचा, उतने बीच का मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि भाई लोकल ट्रेन का सिनेरियो ऐसा है ना कि जिस हिसाब से मैं अभी कैमरा पकड़ के व्लॉग कर रहा हूँ ना, इस हिसाब से छोड़ो मैं ऐसा भी व्लॉग नहीं कर पाऊंगा, हेलो गाइस ये वो ऐसा भी नहीं कर पाऊंगा, इतना रश रहता है। अगर गोप्रो है आपके माथे पे लगा हुआ है, बाई डिफॉल्ट वो शूट हो रहा है, तब तो ठीक है, बट आप ऐसे कैमरा लेके ले भाई, यहाँ से एक तमाचा आएगा, यहाँ से एक तमाचा आएगा, तुझा पापाची गाड़ी है काय रे मतलब वो वाला सिनेरियो हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि लोकल अपनी नहीं है ना, तो उस वजह से। और लोकल को छोड़ के और कोई ट्रांसपोर्ट सोर्स नहीं है हमारे यहाँ पे मुंबई में, लोकल को छोड़ के और कोई ट्रांसपोर्ट सोर्स नहीं है। इफ़ यू आर रिच, आपके पास पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है और बहुत टाइम है, तो यू कैन ट्रैवल बाय रोड, और एल्स बिल्कुल नहीं, कि उतना तो हमारे पास वो नहीं है कि भाई अरे अब तो हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे वो नहीं है। जो भी है
आम आदमी लोकल से ट्रैवल करेंगे, और लोकल से ट्रैवल करेंगे तो शूट नहीं हो पाएगा। कड़ियाँ कुछ ऐसी जुड़ गई है ना गाइस कि मैं एक व्लॉगर हूँ। और दूसरी बात, कुदरत मेरे को व्लॉग ही नहीं बनाने देती भाई। मतलब अब समझ रहे हो, मैं व्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ, नेचर मुझे बनाने नहीं देता। क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉगिंग चैनल नहीं, दिस इज नॉट माई फर्स्ट ब्लॉगिंग चैनल। इसके पहले भी मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल था जो मैं आज तक बताता हूँ। मैं आपको 1 मिनट में दिखा भी देता हूँ वो चैनल क्या है। अभी इसको सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो चैनल अभी मेरे ख्याल से बंद भी हो गया शायद, आई डोंट नो। अरे यार गाइस इसमें दिखा नहीं पाऊंगा मैं आपको, मेरा इंटरनेट बंद है। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ इंटरनेट से दूर रहो, मैं चालू कर दूंगा तो अभी पूरा ट्रिंग 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 हो जाएगा। खैर कोई नहीं, चलो चालू ही कर दिया, देखो बजना चालू, कोई नहीं, चलो आप लोग के लिए कुछ भी। हाँ सी गाइस, ये मेरा बहुत पुराना चैनल है। अगर आपको विजिट करना तो एक बार विजिट करके देख लेना। मैं तो बोलूँगा नहीं करो तो ही ठीक है क्योंकि काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा वो चीज़, क्यों भाई वो चैनल बहुत अजीब थोड़ा है, सिस्टम है उसका अलग। तो तब से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जब से मैं कुरला में रहता था। तो कुरला में भी मैं ब्लॉगिंग जब करता था तो इतनी चीज़ें दिखा दी मैंने, इतनी ख़त्म हो गई भाई दिखाने में, मतलब बचा ही नहीं अब कुछ। अब क्या दिखाओगे आप, खत्म हो गया। मतलब अभी जैसे मुलुंड में कैसा सिनेरियो होगा कि खत्म हो गया बिल्कुल, मुलुंड भांडुप नाहूर घाट को ऊपर तक तो सारी चीज़ें खत्म हो गई ये दिखाने के लिए, अभी कुछ बचा ही नहीं। तो वैसा सिनेरियो वहाँ पे हो गया था कि मैंने इतनी सारी चीज़ें दिखा दी, जितना मेरा दायरा था, जितना मेरा बेसिकली मेरा ऑरा था, जहाँ तक मेरा हाथ जा सकता है, जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है दिखाने की, वहाँ तक दिखा दिया। अभी लोग ये बोलेंगे कि भाई तुमने इतना क्या दिखा दिया, भाई दुनिया में ना जाने कितनी चीज़ पड़ी है, वो सब दिखाना चाहिए, आप यहीं पर अटके हो, यही वो। मतलब हेटर्स लोग बोलते हैं, तो उनके लिए भी एक जवाब है। उनके लिए जवाब ये है कि देखो मेरा दायरा जहाँ है, मेरा ऑरा जहाँ तक है, मेरी औकात बेसिकली बोलने वाली कि औकात जहाँ तक है वहाँ तक मैंने सब कुछ दिखा रखा है, सब कुछ दिखा दिया है। अब जो औकात से बाहर है वहाँ तक तो तभी पहुँचूंगा जब थोड़ा सा मेरा लेवल एक्सटेंड होगा, तब मैं बाहर का दिखा पाऊँगा। तो लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता। लोग समझते हैं कि भाई सीधा व्लॉगिंग चैनल है तो वैंडी पहले साला यूके दिखाओ, पहले लंदन दिखाओ, पहले जापान दिखाओ, ये सब दिखाओ। ऐसा नहीं होता है डूड, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है भाई। हमको भी पैसा लगता है वहाँ तक जाने को, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। और मैं एक व्लॉग के लिए अगर उतना दूर चला जाऊँ और मतलब वही मैडनेस हो जाएगी, पागलबंदी हो जाएगी वो, कि जो स्टॉक गिर रहा है, जो स्टॉक डे बाई डे गिरते जा रहा है उसमें आप पैसा लगा दिया, तो वो थोड़ी सी सेंस वाली बात नहीं हो जाती है वो। तो वही हिसाब है कि अगर आपको इतना रिटर्न्स नहीं मिल रहा है तो उतना पैसा लगा के कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, मेरा चैनल एकदम लेवल पे चलना चालू करेगा ना। खैर अभी टचवुड बड़े भैया के हिसाब से अभी तो चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है चैनल, बट जब लेवल पे चलना चालू हो जाएगा ना तब मैं बाहर का शूट करूँगा। अभी तो जितना दायरा है और जितने लोग हैं उतना ही दिखा रहा हूँ। जैसे लोग बढ़ेंगे दायरा बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेगी, हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी। फैमिली मतलब हमारा यूट्यूब फैमिली बड़ा होगा, वैसे और जगह जाएंगे। हमको भी चाहिए भाई हम और चीज़ें दिखाएं, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाएं, कुतुब मीनार दिखाएं, स्टैचू ऑफ यूनिटी और ताजमहल, ये सब चीज़ दिखाएं। वो सारी चीज़ें दुनिया में दिखाने के लिए बहुत हैं, हम जिस एरिया में हैं वहाँ पे कम है दिखाने। तो उस वजह से थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा सीन ऐसा गलत हो जाता है कि पूरा दिन घर में रह जाते हैं, पूरा दिन बिल्डिंग में रह जाते हैं, कुछ दिखा नहीं पाते हैं, व्लॉग में इतना कुछ खास नहीं हो पाता, ये एक प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाए। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाए कि भाई हर किसी के पास 365 डेज होता है, 365 कंटेंट नहीं होते हैं। भले कोई भी कितना भी तोप हो, अगर पैसा है तो कोई भी कंटेंट आप बना सकते हो, क्रिएट कर लो भाई। जो चीज़ नहीं है उसको क्रिएट कर सकते हो। अब हमारा सिनेरियो कैसा है कि वी डोंट हैव दैट मच मनी कि हम एवरी सिंगल डे कोई अनबॉक्सिंग करे, गिव अवे करें, या कहीं खाने पीने चले जाए, घूमने चले जाए, ये चले जाए, वो चले जाए, वैसा नहीं होता है ना। छोटे क्रिएटर है भाई हम, तो इसकी वजह से कंटेंट इशू होता है बहुत ज़्यादा। आज पूरा दिन मेरा ऐसा निकल गया ना, मैं क्या बताऊं, मैं कसम से मैं उस चीज़ को बता नहीं सकता क्योंकि आप वो फील नहीं कर पाओगे आप। तो मेरी तो खाली एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी अंडरस्टैंड किया करो इसको कि 365 डेज अगर होते हैं तो 365 कंटेंट नहीं होता है। कभी कभार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है किसी चीज़ में। कॉर्पोरेट में लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं यार, ये तो फिर भी एक छोटा सा चैनल है जिसको एक सिंगल पर्सन चला रहा है। तो खैर कोई नहीं गाइस, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ी सी जो मेरी दिल की भावना है वो आप तक पहुँच गई होगी कि मेरा बोलना क्या बोलना चाहता हूँ मैं आप लोग से। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव, तो खैर इन्फॉर्मेटिव दिस इज़ द रॉन्ग वर्ड, बट थोड़ा सा एक स्टोरी टेलिंग टाइप बोल सकते हैं, स्टोरी टेलिंग। तो आई होप आप लोगों को मेरी सो कॉल्ड सैड स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। छोटे क्रिएटर है, प्लीज़ सपोर्ट, नीड सपोर्ट, एक्चुअली प्लीज़ सपोर्ट नहीं, नीड, आई नीड योर सपोर्ट।
तो अगर आप सपोर्ट कर सकते हो एक सब्सक्राइबर से, मेरे ख्याल से ना कुछ आपका जाएगा और शायद मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ जेन्युइन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय।